कामयार की कजन पड़ गई आयरा के पीछे। अब इसके घर भी पहुंचेगी। अब घर पहुंच करके जो फजीता होगा, फैमिली में एक फजीता हो जाएगा। बाहर खड़ा हुआ ऐसे इंतजार कर रहा है, इंतजार करते हैं जैसे बहुत पुरानी बातचीत होती है ना, इस तरीके से वो इसका वेट कर रहा है। वो जो फेस इंप्रेशन दिखाए इसके, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की, तुम देखना सब ठीक कर दूंगा मैं आगे। वो पूरा प्रॉपर लड़की के पीछे ही लगा हुआ है। 3-4 एपिसोड में दिखा दो कम से कम, उसमें सेटिंग हो जानी चाहिए थी इसकी। इस रास्ते पर चलना चाहती हूँ, तुम्हारा मुस्तकबिल इसी लड़के के साथ है, तो कम से कम साफ साफ बता तो दो। आयरा की जो फैमिली है, उनकी फैमिली का यूनिट है, वो अंडरस्टैंडिंग के वो फैसला लेने जाते हैं। लेकिन आयरा एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक और बहादुर भी दिखाई है कि आयरा को भी इससे अब मोहब्बत होने जा रही है आगे। गलती उस लड़की की हो या ना हो, कामयार की जरूर होगी। लड़की के पीछे इंसान बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है औलाद के लिए, वो चीज़ नहीं है उनके अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रबल रहता है उन दोनों मियाँ बीवी के अंदर ना। कामयार के जो वालिद और वालदा है ना, उन दोनों में ट्रबल रहता है। आए दिन कोई ना किसी बात पे ना फट्टा होता रहता है, एक दूसरे को टॉन करते रहते हैं वो दोनों के दोनों। तो ये फैमिली जो है ना, वो थोड़ी मजबूर हो जाएगी कामयार के फैसले के ऊपर। ठीक है, लिखो। तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, ओके, रैंडम लड़कियों के साथ फिरना, वो सारी चीज़ें टैक्स कर करके मैं शरीफ भी हो जाऊंगा, मैं लड़कियों से मामला भी नहीं रखूंगा, वो सारे टैक्स करके लिख रहे हैं। गूगल खोल लो, गूगल खोल के देख लो कि मैं किस तरीके से अपने आप को ठीक कर लूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कामयार की जो कज़न है ना, कामयार की कज़न पड़ गई आयरा के पीछे। आयरा जो है वो इस वक्त टेंशन में आ गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी ये पहुंच गई थी और इसको दबा के जो है ना बातें सुना के चली गई थी। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब इसके घर भी पहुंचेगी। अब घर पहुंच करके जो फजीता होगा, जो फैमिली के अंदर ये पता चलेगा कि कामयार एक इंतहाई लूज कैरेक्टर टाइप का लड़का है। इसने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ, और ये बात मैं अभी बता दूं कि इसका कुछ पता नहीं है, ये दोस्तियां करता था। शुरू में जो दिखाई ना चीज़ें कि ये दोस्तियां करके ख़त्म कर देता था, मतलब एक तरीके से ये एक फ्रॉड करता था या ये चीट करता था, इस तरीके से ये लड़कियों के साथ करता था। इसका अभी पता नहीं है, ये मैं आपको अभी बता दूं। आगे आने वाले वक्त में क्या ट्रेजेडी आ जाए, क्या ड्रामा टर्निंग पॉइंट्स पे घूम जाए, अब आपको नज़र ये आ रहा है कि ये दोस्ती हो गई, इसको मोहब्बत हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या पता ये फ्रॉड कर रहा हो इसके साथ, आनिया के साथ, कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा दिखाया है। सेकेंडली मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो यार, ड्रामे के अंदर इतना लड़कियों के पीछे लगना, उन 6 से 7 एपिसोड के अंदर ये पीछे ही लगा हुआ है। ड्रामा किसी लेंथ बनना शुरू होती है ना, ग्रिप में आना शुरू होता है ड्रामा, वो अभी तक नहीं आ रहा, वो ही लगा हुआ है पीछे सेटिंग करने के चक्कर में। सेकेंडली इस टीजर के अंदर जो सारी चीज़ें दिखाई, उसके अंदर आने वाले वक्त में, आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है, होगा यही, फैमिली में एक फजीता हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एंड के ऊपर जो है इसके वालिद जो होंगे, पेरेंट्स, अब आगे अब कहानी आ गई पेरेंट्स की, पेरेंट्स की जो एक फैमिली कामयार की फैमिली इस साइड पर बैठी है, दूसरी फैमिली आयरा की फैमिली है। अब इन फैमिली का भी आके आने वाले वक्त में मामला कुछ ख़राब होने जा सकते हैं, ये फैमिली में बात होगी। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि कामयार की जो फैमिली है वो इतनी मजबूत नहीं है, मगर आपस में उनकी जो एक पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है औलाद के लिए, वो चीज़ नहीं है उनके अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रबल रहता है उन दोनों मियाँ बीवी के अंदर ना। कामयार के जो वालिद और वालदा है ना, उन दोनों में ट्रबल रहता है। आए दिन कोई ना किसी बात पे ना फट्टा होता रहता है, एक दूसरे को टॉन करते रहते हैं वो दोनों के दोनों। तो ये फैमिली जो है ना, वो थोड़ी मजबूर हो जाएगी कामयार के फैसले के ऊपर। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि ये कहेगा कि भाई इधर आके मुलाकात करें इसकी फैमिली से, ये होगा। अच्छा, जो इसकी फैमिली है, आयरा की जो फैमिली है, वो फैमिली यूनिट बहुत, जो इनकी फैमिली का यूनिट है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सारे एक हैं और बड़े एक अंडरस्टैंडिंग के बाद वो फैसला लेने जाते हैं। लेकिन आयरा एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो एक और बहादुर भी दिखाई है, मकसद पढ़ने के साथ साथ वो बहादुर लड़की भी दिखाई है। वो इस चीज़ों का सामना करेगी आगे। मुझे ऐसा लगता है कि आयरा को भी इससे अब मोहब्बत होने जा रही है आगे, क्योंकि अब जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना, आके वो आ रहा है फैमिली में, फ़ोन कॉल पे भी बातचीत शुरू हो गई है, तो इसमें मोहब्बत हो गई। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि कुछ पता नहीं है कामयार का, कि कामयार किस जगह पे यू टर्न ले ले, मकसद किसी भी टाइम वो यू टर्न ले सकता है। उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो कल वो बैक हो जाएगा, बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मैं तो खेल रहा था, ये भी कह सकता है।
मोहब्बत जो है वो बहुत अलग सी चीज़ दिखाई जाती है। मोहब्बत में ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सारी एफर्ट्स कर रहा है। अब आ गया सवाल आयरा का। आयरा की फैमिली के अंदर जो है ये भंडबाजियाँ चल रही है। फैमिली के अंदर ना एक भौचाल आ जाएगा उसकी कज़न के आने के बाद, और उसके वालिद और उसकी वालदा उससे पूछेंगे भाई ये क्या चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, कामयार का जो कैरेक्टर है वो हमें ठीक नज़र नहीं आ रहा। सेकेंडली अब आपके सामने दूसरी चीज़ एक और आने जा रही है, जो इसकी बहन है फलक। अच्छा, फलक जो है वो फेवर कर रही है कामयार की। अब क्यों फेवर कर रही है? क्योंकि जो मामलात ख़राब हो गए थे कामयार की वजह से, वो कामयार ने सेटल करवा दिए, और वो जैसे भी सेटल कराए वो घर में आ गया। अब आप ये देखेंगे भाई वो घर में आके उसने उसके अब्बा के सामने उसको भी गलत करार दे दिया, यानी कि उसको ये कह दिया इसकी किसी लड़की से दोस्ती थी और वो लड़की जो है ना वो इसको फ्रॉड करके भाग गई है। ठीक है, वो भी बेचारा पागल हो गया वो डॉक्टर, लेकिन मामला सेटल कर दिए इसने। ठीक है, किसी हद तक वो फ़ोन कॉल करेंगे, रिश्ता तय हो जाएगा इनका। ठीक है, फलक का जो फलक है उसकी बहन है, आयरा की बहन है, उसका रिश्ता तय करवा देगा ये। ठीक है, अब आगे भंड हो जाए वो अलग बात है, इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ड्रामा चल रहा है अभी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि भाई देखो, आप ड्रामे में कोई चीज़ दिखा रहे हो ना, ठीक है, इतना लड़कियों के पीछे, इतना लड़की के पीछे दिखाना मकसद, मैं अभी 6 एपिसोड में पूरी 6 से 7 एपिसोड, मतलब 6 एपिसोड मुकम्मल मैंने देख ली है। 7वीं एपिसोड अभी लॉन्च होगी, वो पूरा प्रॉपर लड़की के पीछे ही लगा हुआ है। अबे भाई इतना, मतलब आप दिखा रहे हो यार, मकसद इतना थोड़ी दिखाया जाता है यार। 3-4 एपिसोड में दिखा दो कम से कम, उसमें सेटिंग हो जानी चाहिए थी, इसकी सेटिंग हो जाती, बात आगे बढ़ती, बहुत सारी चीज़ें होती, नई से नई चीज़ें। अब तक उसी डायरेक्शन में ड्रामा घूम रहा है। अब होटल वाला सीन मैंने देखा, मुझे वो रेस्टोरेंट में लेके जाता है, इसको चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको, वो सारी चीज़ें टैक्स कर करके मैं शरीफ भी हो जाऊंगा, मैं लड़कियों से मामला भी नहीं रखूंगा, वो सारे टैक्स करके लिख रहे हैं ताकि रिमाइंडर रहे उनको, ताकि उसमें वो एक्सरसाइज करें, मुकम्मल करें, और वो एक्सरसाइज करके जो है ना वो सारी चीज़ें करेंगे, मुकम्मल करके वो उसके सामने हीरो बनेंगे। मतलब ये चीज़ें भी दिखा दी इन्होंने। इतना आदमी जो है वो, अबे भाई इतनी, तुम गूगल खोल लो, गूगल खोल के देख लो कि मैं किस तरीके से अपने आप को ठीक कर लूँ, कि वो करेगा। मकसद जो लड़की वो बोलेगी ये करता चला जाएगा। ठीक है, वो बोलेगी कि दिन को रात लिखो तो ये दिन को रात लिखेंगे, और रात को दिन बोलेगी तो ये रात को दिन भी बोल देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी ड्रामे के अंदर, मुझे बहुत अजीबोगरीब सी लगी। आपको बताऊँ, अब तक एपिसोड जितनी आ रही है वो बहुत ज़्यादा रीच कर रही है और ज़्यादा फेमस हो रहा है ड्रामा, मतलब लोगों को पसंद भी आ रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि वो ड्रामे के अंदर सारी चीज़ें ऐसी हैं। ड्रामे की स्टोरी अच्छी है, मकसद एक स्टोरी वाइज मैं आपको बताऊँ, रिपीटिव स्टोरी नहीं है ये। लोग कह रहे हैं यार रिपीटिव स्टोरी नहीं है ये अभी तक ड्रामे में इतना ज़्यादा लड़की के पीछे भागने में 6 एपिसोड में कोई ड्रामा अभी तक गुजरा नहीं है इतना। राइटर ने ड्रामा अच्छा लिखा है, आगे देखते ही कितना फेमस होता है। अभी तक तो शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा, हानी आमिर जो है वो थोड़ा सा अपना एक अच्छा एक्ट कर रही हैं, और साथ साथ में बिलाल अब्बास ने भी एक्टिंग अच्छी की है। एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग अच्छी की है। कुछ एक्शन मुझे इसके बड़े अच्छे लगे, जो ये सॉरी करने के लिए बाहर खड़ा होता है और जिस तरीके से वो गर्दन को हिला रहा होता है, ये एक्शन बड़ा मज़ेदार था, बड़ा तफरी वाला एक्शन था कि एक आदमी सॉरी कर रहा है, बाहर खड़ा हुआ ऐसे इंतज़ार कर रहा है जैसे पता नहीं वो पुराना कोई जानने वाला लगा हुआ है, कि वो इंतज़ार करते हैं जैसे बहुत पुरानी बातचीत होती है ना, इस तरीके से वो इसका वेट कर रहा है। वो जो फेस एक्सप्रेशन दिखाए इसके, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। कुछ बिलाल अब्बास ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, नो डाउट। मैंने एक्टिंग की तरफ देखा, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी करी इसने, मतलब अपना रोल पूरा प्ले किया इसने, और हानी आमिर ने भी। बाकी ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, राइटर ने जो चीज़ें लिखी हैं इस तरीके से, इतना लंबा चौड़ा नहीं लेके जाते, थोड़ा सा उसको आगे की तरफ देखा जाता है कि यार हम 6 से 7 एपिसोड दिखा दिया आपने, हम थोड़ा सा नई चीज़ इसके अंदर दिखाएं, ऐड करें। ऐड उन्होंने ये किया, उसकी कज़न को पता चल गया, अब उसकी कज़न छापा मारेगी आगे, और छापा मार के वो रगड़ा देगी इनको। और पहले तो वो क्या चीज़ जा चुकी है, इसके करीब नहीं आना, अब वो उसको कह के जाएगी कि आइंदा इसको फ़ोन कॉल पर भी बात नहीं करना। तो फैमिली में ये फड्डा होगा, हानी आमिर उसको झाड़ पिलाएगी। बात तो उसको उससे करनी चाहिए, बात किससे करनी चाहिए? बात करनी चाहिए इसको कामयार से, इसकी कज़न को, कि तुम मुझसे क्यों कांटेक्ट कर रहे हो। ये तो वो तो करेगा कांटेक्ट, वो कह रहा है मेरी मर्जी, मैं करूँ ना करूँ, तुम होती कौन हो? जब उसकी फैमिली उसको कुछ नहीं कह रही तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? ठीक है, जब उसकी फैमिली कोई मसला नहीं कर रही, उसकी फैमिली ने कुछ बोला नहीं है उसको, तो तुम कौन होती हो? उसकी कज़न, उसकी बाप लगी हुई है कि जो उसको बोलेगी कि नहीं इस लड़की से रब्ता नहीं करना, वो तो करेगा। उसका दिल ही उसी पे अटक गया जाके, वो करेगा और करता चला जाएगा। आगे देखें, मज़ा आएगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।